भारत के पैसे न चुका पाने वाला बांग्लादेश अब एक ऐसी राजनीतिक चाल चलना शुरू कर चुका है जिससे उसे लगता है कि वो भारत के कई बड़े नुकसान करा सकता है। लेकिन ये बांग्लादेश का पूरी तरीके से गलत सोचना है, क्योंकि अब बांग्लादेश ने दुनिया भर से अपने डिप्लोमेट्स वापस बुलाने शुरू कर दिए हैं। और बांग्लादेश ने जिन अलग अलग देशों से डिप्लोमेट्स अपने देश में वापस बुलाने शुरू किए हैं, इसमें भारत का नाम भी शामिल है। पूरी रिपोर्ट इस वीडियो में जानते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, तब से बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार जिसको लीड कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस, ये कई ऐसे फैसले ले चुके हैं जिससे भारत को नुकसान हो सके। लेकिन ये यूनाइटेड नेशन और कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये बात जाकर के बोलते हैं कि भारत को किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं करना चाहते। तो आखिर जब इनसे ये बात पूछी जाती है कि आप भारत का पैसा वापस कब करेंगे, तब इनके मुंह से कोई जवाब नहीं निकलता। और अब बांग्लादेश ने एक बड़ा फैसला लिया। बड़ा फैसला ये है कि भारत सहित दुनिया के वो 5 देश जहां पर बांग्लादेश के पुराने राजदूत तैनात थे, अब उन्हें वापस बुलाया जा रहा है। इसके पीछे एक राजनीतिक चाल भी बताई जा रही है, क्योंकि बांग्लादेश के ये सभी राजदूत शेख हसीना की सरकार में तैनात किए गए थे और कहीं न कहीं ये कोऑर्डिनेशन कराते थे शेख हसीना सरकार की अलग अलग देशों के साथ। लेकिन अब यूनुस पावर में आए हैं और ये अपने तरीके से बांग्लादेश की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत में बांग्लादेश के राजदूत जिनका नाम है मुस्तफिजुर रहमान, ये काफी ज्यादा एजुकेटेड और काफी ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन माने जाते हैं, जो एक लंबे समय से भारत और बांग्लादेश के बीच में कोऑर्डिनेशन कराते हुए बहुत सारी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स करा चुके हैं, जिन्हें जुलाई 2022 में भारत के अंदर उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था। लेकिन इनका जो टेन्योर है, यानी कि कुछ समय बाद इन्हें रिटायर होना है, लेकिन उससे पहले ही इन्हें अपने देश वापस बुलाया जा रहा है। और इस लिस्ट में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, पुर्तगाल और भारत शामिल हैं। अगर बांग्लादेश के इस फैसले से होने वाले नुकसान की बात की जाए तो भारत को तो कोई खास नुकसान नहीं होगा, लेकिन इससे बांग्लादेश को नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। अब पुराने राजदूत जिनको ऑलरेडी सारी चीजें पता थे कि किस इंपॉर्टेंट सिचुएशन के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच में कई इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए थे, वो पूरी तरीके से कैंसिल हो सकते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश ने फैसला किया है कि उनके भारत के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स किए गए हैं, उन्हें फिर से रिव्यू किया जाएगा। ऐसे में कई ऐसी कमियां निकाली जा सकती हैं करंट सिचुएशन के हिसाब से, जिससे वो एग्रीमेंट टूट सकते हैं। और बांग्लादेश जो ऑलरेडी भारत के काफी बड़े कर्ज के तले दब चुका है, ये कर्जा और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा बांग्लादेश की तमाम फैक्ट्रीज, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हो या फिर बेसिक फैब्रिकेशन में काम करने वाली, ये सभी फैक्ट्रीज शट डाउन हो रही हैं, लगातार भारत में शिफ्ट हो रही हैं। ऐसे में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो जो करंटली फैक्ट्रीज बांग्लादेश में ऑपरेट हो रही हैं, जिसका रॉ मटेरियल भारत से सप्लाई होता है, उस सप्लाई में भी आपको डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकती है। ओवरऑल बांग्लादेश के ऊपर भारत का करीब $2 बिलियन से भी ज्यादा का कर्ज है और ये कर्ज भारत को कब मिलेगा, इसका कोई अता पता नहीं है। और इसी बीच बांग्लादेश सरकार का ये फैसला सिर्फ एक पॉलिटिकल फैसला माना जा सकता है। बाकी बांग्लादेश के इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।